नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। देसी कपास की खेती से मुनाफा बढ़ाएं किसान, हरियाणा सरकार दे रही है 3,000 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान। देसी कपास की खेती को अपनाकर किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसकी खेती के दौरान बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है और बाजार में देसी कपास का भाव सामान्य कपास के मुकाबले अधिक रहता है। हरियाणा सरकार की ओर से भी देसी कपास की खेती करने वाले किसान को प्रति एकड़ 3,000 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। नूह के उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि देसी कपास एक ऐसी किस्म है जिसको उगाकर किसान काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी खेती के दौरान फसल को काफी कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। योजना के लिए आगामी 30 जून तक आवेदन किया जा सकता है। योजना का लाभ लेने वाले किसान को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना जरूरी होता है। पंचायत चुनाव अपडेट। मतदाता सूची को लेकर नहीं सुनी जाएगी नई दलील। 22 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी फाइनल वोटर लिस्ट। मतगणना के बाद बुधवार को स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो गई। अब राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश में पंचायत राज चुनाव के इलेक्शन की तैयारियां शुरू करेगा, क्योंकि अभी तक चुनाव में 16 महीने की देरी हो चुकी है। इलेक्शन को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पंचायत धीरे धीरे वोटर लिस्ट को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। गत 21 जून तक मतदाता सूची पर जिन लोगों ने आपत्ति और दावे दर्ज करवाए हैं, इनका निपटान 28 जून तक होगा। अब प्रशासन वोटर लिस्ट को लेकर कोई नया दावा और आपत्ति स्वीकार नहीं करेगा, यानी मतदाता सूची को लेकर लोग अब सवाल खड़े नहीं कर पाएंगे। वोटर लिस्ट को लेकर नई दलीलें नहीं सुनी जाएंगी। जो दलील दी जा चुकी है, अगर उससे आप संतुष्ट नहीं है तो अपील उच्च सक्षम अधिकारी को की जा सकती है। यह अधिकारी उसका निपटान करेगा और फिर 22 जुलाई को अंतिम वोटर लिस्ट जारी करेगा। यह कार्य पूरा होने के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के छठे आम चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करेगा। विभिन्न चरणों से होते हुए 22 जुलाई को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन किया जाना है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना में किसान नहीं दिखा रहे दिलचस्पी। हजारों एकड़ भूमि का टारगेट सैकड़ों में बदला। प्रदेश में जल संरक्षण मुहिम को धरातल पर मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई योजना मेरा पानी मेरा विरासत योजना धरती पुत्रों को रास नहीं आ रही है। बात करें सोनीपत जिले की, तो जिले में उक्त योजना को लागू करने के लिए विभाग की तरफ से 6,000 एकड़ का टारगेट मिला हुआ है, जबकि उक्त योजना में किसान अब तक महज 700 एकड़ की पंजीकरण करवा पाए हैं। उक्त योजना को पूरा करने के लिए बागवानी व कृषि विभाग की टीमें काम कर रही है। बता दें कि जमीनी पानी को बचाने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से सबसे महत्वपूर्ण यानी मेरा पानी मेरी विरासत योजना को शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत किसान अगर धान की खेती छोड़कर बाजरा छोड़कर कोई भी फसल उगाता है तो उसे 7,000 रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। यही नहीं, अगर किसान अपने खेत को खाली भी छोड़ता है तो भी उसे इस योजना के तहत 7,000 रुपए की राशि दी जाएगी। सरकार की यह योजना किसानों को रास नहीं आ रही है। भीम अवार्ड। प्रदेश के 52 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया सम्मानित। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि भारत दुनिया का सिरमौर बनाने में हरियाणा के खिलाड़ियों का अहम योगदान है। सरकार की नई खेल नीति युवाओं के लिए बड़ी कारगर सिद्ध हुई है। इसमें युवाओं को नगद पुरस्कार के साथ साथ नौकरियां भी प्रदान की जा रही है। राज्यपाल पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर आयोजित समारोह में खिलाड़ियों को राज्य के सर्वश्रेष्ठ यानी भीम अवार्ड से सम्मानित कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश के 52 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड, 5 लाख रुपए की नगद राशि, ब्लेजर और अलंकरण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने कहा कि सरकार ने खिलाड़ियों की डाइट बढ़ाकर 400 रुपए करने का कार्य किया है और 2020 से अर्जुन अवार्ड, भीम अवार्ड, खेल रत्न, तेंजिंग नेशनल अवार्ड वालों को 20,000 रुपए की राशि भी प्रदान की जा रही है। अग्निपथ योजना को लेकर अभय सिंह चौटाला ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा पत्र। इनेलो के प्रधान महासचिव एवं इलाहाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन कर रहे युवाओं की आवाज रक्षा मंत्री तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा। पत्र में रक्षा मंत्री से अग्निपथ योजना लागू न करने और सेना में खाली पड़ी नियमित स्थायी भर्ती करने की मांग की गई है। अग्निपथ योजना को वापस लेने के लिए बुधवार को इनेलो के प्रतिनिधि मंडल ने हरियाणा के राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया था। पत्र में रक्षा मंत्री को इस बात के लिए भी अवगत कराया गया कि अग्निपथ योजना जमीनी हकीकत से परे है। दवा फैक्ट्री के लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने वाला हरियाणा बना देश का पहला राज्य। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा समस्त भारत में पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां दवा निर्माण करने वाली फैक्ट्री को ऑनलाइन लाइसेंस जारी किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ऑनलाइन लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आवेदक को अपनी दवा बिक्री तथा निर्माण या उत्पादन लाइसेंस हेतु आवेदन stateDrugs.gov.in पर आवेदन करना होगा। दवा बिक्री के लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने वाला हरियाणा के अतिरिक्त 3 अन्य राज्य यानी गोवा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर है, जबकि दवा निर्माण, रक्त केंद्र इत्यादि के लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने वाला हरियाणा प्रथम राज्य है।
हरियाणा में भाजपा ने शुरू किया अभियान, युवाओं को अग्निपथ योजना की हकीकत बताएंगे। केंद्र सरकार की ओर से सेना में शुरू की गई अग्निपथ योजना की सकारात्मकता को युवाओं के जहन में उतारने के लिए पार्टी की प्रदेश इकाई एक्टिव हो चुकी है। पार्टी के पदाधिकारी अब सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों की मदद से युवाओं को अग्निवीर बनने के फायदे बताएंगे। पार्टी की प्रदेश इकाई का प्रयास जल्द ही युवाओं में अग्निपथ के विरोध को उत्साह में बदलने का काम करेगा। इस योजना के शुरू होने के बाद जिले में 16 जून को कुछ कोचिंग सेंटर संचालकों के बहकावे में आकर युवाओं ने रोड जाम किया था। युवाओं को आगे करने के बाद कोचिंग सेंटर संचालक मौके से फरार हो गए थे। इसके बाद कुछ संगठनों की ओर से 20 जून को भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसका रेवाड़ी जिले में कहीं पर भी कोई असर दिखाई नहीं दिया। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं को 4 साल बाद नौकरियों के रास्ते खुले रखने की व्यवस्था करने के दावे सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश की सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों का कोटा फिक्स करने की भी घोषणा कर दी है। ऐसे में युवाओं का इस योजना के प्रति विरोध कम होने लगा है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में 2 जुलाई से शुरू होंगी परीक्षाएं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की पीजी, डीडीई पाठ्यक्रमों, एमए, एमएससी तथा एमकॉम की फाइनल वर्ष की फुल रीअपियर व इम्प्रूवमेंट की परीक्षाएं 2 जुलाई से प्रारंभ होने जा रही हैं। वहीं ओटीएमआईएल पाठ्यक्रमों की रेगुलर, रीअपियर व वार्षिक की परीक्षाएं भी 2 जुलाई से प्रारंभ होंगी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर BS सिंधु ने बताया कि उपरोक्त परीक्षाओं की डेटशीट विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगी तथा रोल नंबर भी जल्द ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर इस बार बड़ी तैयारी, उत्पादन करने वाले उद्योगों पर भी कसेगा शिकंजा। पोर्टल पर रोजाना दर्ज करानी होगी रिपोर्ट। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने की योजना कई बार फेल साबित हो चुकी है। इस बार 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, पब्लिक हेल्थ और नपानप की संयुक्त टीमों का गठन किया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल पर रोजाना चालान की रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। इस बार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने के लिए इनका उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर भी कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। इनके निर्माण से लेकर थोक और खुदरा विक्रेताओं तक पर भी विभाग की टीमों की नजरें रहेंगी। बोर्ड के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर न सिर्फ मोटा जुर्माना किया जाएगा, बल्कि ऐसे उद्योगों को सील भी किया जाएगा। विभाग की ओर से बैन लगाने से पहले मार्केट सर्वे कराया जा चुका है। उद्योगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण रोकने के लिए अपनी मशीनें बदलनी होंगी। मत्स्य पालन विभाग अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवाओं को देगा 10 दिन का प्रशिक्षण, 100 रुपए भत्ता भी प्रतिदिन मिलेगा। मत्स्य पालन विभाग की ओर से अनुसूचित जाति के बेरोजगार व्यक्तियों को योजना स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट फैमिली इन फिशरीज के तहत अनुसूचित जाति के बेरोजगार व्यक्तियों को 10 दिन का मत्स्य प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र सरल पोर्टल के माध्यम से दे सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति प्रार्थना पत्र देकर 23 जून से मत्स्य प्रशिक्षण ले सकते हैं। जिला मत्स्य अधिकारी अनिता दहिया ने बताया कि प्रशिक्षण लेने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण के दौरान 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से प्रशिक्षण भत्ता भी दिया जाएगा। सभी अनुसूचित जाति के लोगों से आह्वान किया गया है कि वे इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। खुशखबरी, सरकारी स्कूलों के छात्र करेंगे JEE और नीट की तैयारी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक पॉजिटिव खबर है। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार और शिक्षा विभाग ने मिलकर बुनियाद नामक कार्यक्रम तैयार किया है, जिसके तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को 9वीं कक्षा से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। 9वीं कक्षा से ही छात्रों को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा और किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। इस योजना के तहत कोचिंग के लिए आवेदन 3 से 18 जुलाई तक किए जाएंगे। परीक्षा के आधार पर इन बच्चों का सिलेक्शन होगा। यह बच्चे बुनियाद सेंटर और टैबलेट के जरिए ऑनलाइन कोचिंग लेंगे। रेवाड़ी कोचिंग का मुख्य केंद्र रहेगा। शिक्षा विभाग की ओर से इस योजना के तहत कोचिंग लेने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट, पुस्तकें और बैग आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने HCS प्री की परीक्षा को किया स्थगित। अब 24 जुलाई को होगी परीक्षा। डेंटल सर्जन की परीक्षा के बाद अब हरियाणा लोक सेवा आयोग ने भी HCS प्री की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। बता दें कि यह परीक्षा अब 10 जुलाई के बजाय 24 जुलाई 2022 को 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, रोल नंबर और परीक्षा केंद्रों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे पहले भी आयोग द्वारा 19 जून को होने वाले डेंटल सर्जन भर्ती की परीक्षा को स्थगित किया गया था। यह परीक्षा अब 26 जून को होगी। आयोग ने HCS के 156 और डेंटल सर्जन के 81 पदों के लिए फरवरी 2021 में आवेदन मांगे थे। दोनों ही परीक्षाओं में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। बता दें कि डेंटल सर्जन और HCS प्री की परीक्षा को पास करवाने में करोड़ों रुपए की डील हुई थी, जिस वजह से आयोग ने 2 मई 2022 को दोनों ही भर्तियों की परीक्षाएं रद्द कर दी थी। HCS की 3 से 5 दिसंबर को होने वाली मुख्य परीक्षा भी स्थगित हो गई थी। उसके बाद विभाग की तरफ से इन परीक्षाओं को नए सिरे से कराने का एक बड़ा फैसला लिया गया था।
3 दिन और सताएगी गर्मी, फिर होगी बारिश। 27 जून से एक्टिव होगा मानसून। 6 जिलों में पारा 40 के पार। बीते 1.5 सप्ताह से चल रहा बारिश का दौर गुरुवार को पूरी तरह से थमता नजर आया। इसी के साथ पारा बढ़ा और गर्मी ने एक बार फिर राजस्थान वासियों को बेहाल कर दिया। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अगले 3 दिनों तक इसी तरह गर्मी सताएगी। 27 जून के आसपास मानसून के एक्टिव होने की संभावना दिख रही है। जयपुर मौसम केंद्र से मिली रिपोर्ट के अनुसार अगले 3 दिनों तक उत्तर और पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर और जालौर जिलों के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। यहाँ पश्चिमी हवाओं का असर भी रह सकता है। 27 व 28 जून से कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एरिया में कहीं कहीं छुटपुट स्थानों पर बादल गरजने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। अनुमान है कि मानसून 27 जून के बाद राजस्थान में एक्टिव हो सकता है। आमतौर पर राजस्थान में मानसून 26 जून के आसपास प्रवेश करता है। आईबीपीएस ने निकाली बम्पर वैकेंसी। राजस्थान समेत देश भर के ग्रामीण बैंकों में होगी भर्ती। बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस ने देश भर के ग्रामीण बैंकों में ऑफिस असिस्टेंट, मल्टीपर्पज ऑफिस स्केल 1, 2 और 3 के 8,106 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए कैंडिडेट्स आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर 27 जून 2022 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर स्केल 1 के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शिक्षा संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों की आयु सीमा 1 जून 2022 को 18 से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं ऑफिसर स्केल 2 के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आयु सीमा 1 जून 2022 को 21 वर्ष से कम और 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मानसून को लेकर अच्छी खबर। हरियाणा में इस तारीख के बाद होगी झमाझम बारिश। देश के कई राज्यों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में मानसून दस्तक दे चुका है और जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं हरियाणा में मानसून की बारिश का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में हरियाणा में प्री मानसून की बारिश होने से मौसम सुहावना बना हुआ है और तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। अब अगले कुछ दिनों तक उमस व गर्मी से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। अच्छी खबर ये है कि गर्मी का यह दौर ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला है और जून के आखिर में प्रदेश में मानसून की बारिश होने की संभावना है। 28 जून के आसपास उत्तरी मैदानी इलाकों और पहाड़ियों पर तेज बारिश होने के आसार हैं। वहीं अगले सप्ताह उत्तर भारत में कुछ बारिश हो सकती है। यह बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के लिए बेहतर आधार तैयार करेगी। इसके बाद जल्द ही हरियाणा में मानसून की बारिश देखने को मिलेगी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।